क्या दिन आ गए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अब आईएएस वालों को बैन करने की बात कर रहे हैं। बाप रे। खैर, हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में। विकास दिव्य कीर्ति यानी कि हमारे गुरुजी। अब आप सोच रहे होंगे मैं इन्हें गुरुजी क्यों बोल रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इनसे कोई पर्सनल क्लासेस नहीं लेती, लेकिन हाँ, इनकी हर वीडियो मैं देखती जरूर हूँ। मैं इनके विचारों से पूरी तरीके से सहमत होती हूँ। मुझे इनके विचार बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। विकास दिव्य कीर्ति सर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स में से एक हैं। आप में से भी बहुत लोग इनको जानते होंगे, और अगर आप में इंसान को पहचानने की इतनी सी भी समझ है तो आपको पता होगा कि इनका व्यवहार कैसा है, किस तरीके से अपने स्टूडेंट से बिहेव करते हैं, किस तरीके से उनसे बात करते हैं और किस तरीके का माहौल ये अपनी क्लास में बना के रखते हैं। जो लोग इनको नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि विकास सर एक अध्यापक हैं, पूर्व अधिकारी हैं, आईएएस डिस्ट्रिक्ट के फाउंडर हैं। और जो लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। इनकी वीडियोस को देखकर साफ पता चलता है कि इनका नेचर कैसा होगा, इनके विचार कैसे हैं। ये हमेशा प्यार बांटने की कोशिश करते हैं, कभी भी नफरत नहीं फैलाते। लेकिन आजकल तो प्यार बांटने वालों को ही सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, और जो नफरत फैलाते हैं उनको प्रमोट किया जाता है। तो फिर ये कैसे बच सकते थे? इनको भी टारगेट किया गया। मैं आपको ये बताने नहीं आई कि विकास सर के साथ क्या हुआ या उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या प्रूफ दिया, क्या कहा, क्या नहीं कहा। ये तो आप सब अच्छे से जान ही चुके होंगे और उन्हीं चीज़ों के बेसिस पर आपने अपनी एक विचारधारा बना भी ली होगी। लेकिन मैं आज आईटी सेल और अंधभक्तों का प्रोपेगेंडा रन करने का जो तरीका है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, उसका एनालिसिस करने आई हूँ, उसके बारे में डिस्क्लोज करने के लिए आपके सामने आई हूँ। विकास सर की एक पूरी वीडियो में से इन्होंने 45 सेकंड की छोटी सी क्लिप निकाली, उसको वायरल किया और फिर ये कहा गया कि विकास सर ने भगवान राम और माता सीता का अपमान किया है। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला भाई। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। विकास सर की इस क्लिप में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि विकास सर ने सीता माता का जो कंपेयर है वो कुत्ते के चाटे हुए घी से की है, लेकिन सच क्या है? इस सच को जानने के लिए हम इस वीडियो के ही आगे का थोड़ा सा और हिस्सा देखते हैं, जिससे कि हम समझ सके कि क्या कहा है। आइए देखते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से यह कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं, और छवि बनती है चरित्र की, छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। तो देखा आपने, उन्होंने खुद ही अपनी वीडियो में ये चीज क्लियर कर दी थी कि ये जो शब्द कहे गए हैं ये राम ने नहीं कहे, ये उस लेखक के द्वारा राम से कहलवाए गए हैं। यानी कि जो भी लेखक चाहता है वैसी ही छवि उस व्यक्ति की बन जाती है। उनका कहना ये था, वो अपनी वीडियो में ये समझाना चाह रहे थे कि जैसे जैसे लेखक बदलते जाते हैं, लेखक अपने लेखन को भी बदलते हैं। यानी कि जो पहले की चीजें हैं उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके अपने हिसाब से उन चीजों को चेंज करके लिखते हैं आगे। उन्होंने यही बताने की कोशिश की थी कि जो चीज वाल्मीकि रामायण में है वो तुलसीदास की लिखी हुई रामायण में नहीं है। तो इसी तरीके से जो लेखक होता है वो अपने हिसाब से अपने कंटेंट को चेंज करता रहता है, थोड़ा थोड़ा उसमें मॉड्यूलेशन करता रहता है। बस उन्होंने यही बताने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये
टॉपिक उठाया था, लेकिन इनकी पूरी वीडियो ना दिखाकर उसकी छोटी सी क्लिप को जानबूझकर उठाकर वायरल किया गया और फिर इनको उसके लिए ट्रोल किया गया। जो भी लोग इस क्लिप को देखकर भड़क रहे थे उनको ये समझना चाहिए कि ये क्लिप जो थी एडिटेड थी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपको इस तरीके से प्रेजेंट की गई थी कि आपको ऐसा लगे कि भगवान राम और माता सीता का अपमान हुआ है। इन्होंने अपने आप से तो कुछ नहीं कहा था, इन्होंने सिर्फ एक किताब में से कुछ लाइंस कोट करके बताया था जिसकी वजह से इनको ट्रोल किया जा रहा है। अगर आपको कुछ कहना ही है, अगर आपको ऑब्जेक्शन उठाना ही है तो उस किताब के लेखक पर उठाओ ना। अब अगर मैच में रोहित शर्मा रन ना बनाए तो क्या आप विराट कोहली को गाली बकोगे? नहीं ना। तो फिर आप किसी और के लेखन के लिए इनको कैसे ट्रोल कर सकते हो? अक्सर आईटी सेल वाले ये सब काम करते ही रहते हैं, जैसा कि इन्होंने राहुल गांधी के साथ किया था। वो आलू से सोना बनाने वाला जो बयान था वो मोदी जी का था, लेकिन जब राहुल गांधी ने उस बयान के ऊपर मोदी जी को टारगेट किया तो उनकी 30 सेकंड की क्लिप निकालकर उसको ऐसा वायरल किया कि ऐसा लगे कि यह बयान राहुल गांधी ने ही दिया है, और इसी तरीके से उनको पप्पू साबित करने की कोशिश की गई। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। अब जिन्होंने सबसे पहले विकास सर की वीडियो को ट्वीट करके वायरल करवाया, उनको तो कुछ कहने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स ही इसी चीज से चलती है। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो इस वीडियो क्लिप को देखकर भड़क रहे थे। कब तक आप लोग धर्म के नाम पर ये लोग आपको भड़काते रहेंगे और आप भड़कते रहेंगे? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आपसे आईएएस इंस्टीट्यूट को बैन करवा रहे हैं। ये आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? आपके धार्मिक सेंटिमेंट्स पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं और आप लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। आजकल जरा सा कोई कुछ बोलता है तो उसको सीधा बायकॉट किया जाता है। एक्टर बॉयकॉट कर दो, मूवी बॉयकॉट कर दो, प्रोडक्ट्स बॉयकॉट कर दो, ऐप बॉयकॉट कर दो। प्राची साध्वी जिन्होंने ये सब कुछ किया वो विश्व हिंदू परिषद की नेता है। इससे आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये हिंदुत्व की ठेकेदार भी हैं। और बचा हुआ काम इनके अंधभक्तों ने किया, इनके ट्वीट को रिट्वीट करके। लेकिन इन्हें नहीं पता कि जितने ट्वीट इन्होंने अपनी लाइफ में नहीं किए होंगे उससे कहीं ज्यादा किताबें विकास सर ने अपनी लाइफ में पढ़ी हैं। मैंने ट्विटर पे कम समय गुजारा है, अध्ययन में ज्यादा गुजारा है। मैं उसी में ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। इन हिंदुत्व के ठेकेदारों ने हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है बोल बोल के सीधे साधे हिंदुओं के मन में इतना डर बिठा दिया कि वो आज इनको धर्म के ठेकेदार समझ के बैठे हैं। इन्हीं की सारी बात मानकर और पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं। अपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति को चमकाने के लिए और अपने हिंदुत्व के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें हर समय कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। तो ये कभी किसी को बायकॉट करने लगते हैं, कभी किसी चीज को उठा लेते हैं, कभी किसी पॉइंट को उठाकर इतनी छोटी सी क्लिप वायरल कराकर उसको बायकॉट करने की बात करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से ऐसे ही करते हैं। और विकास सर जैसे सीधे साधे लोगों को, खास करके वो लोग जो कि सेक्युलर सोच रखते हैं, जो कि इनके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठते हैं, उनको हमेशा टारगेट करते हैं। और जब ये किसी को टारगेट करते हैं तो बीजेपी का आईटी सेल, गोदी मीडिया और अंधभक्त उस प्रोपेगेंडा को आगे रन करते हैं। विकास सर 24 सालों से यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं और न जाने अपने हाथों से कितने आईएएस बना चुके हैं, और उन सर को ये बायकॉट करने की धमकी दे रहे हैं, बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर बहुत ही वेल एजुकेटेड और लॉजिकल पर्सन है। ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी हर बात के पीछे एक लॉजिक रखता है, एक फैक्ट रखता है। वो सिर्फ वही बातें बोलते हैं जो उन्होंने किताबों में पढ़ी होती हैं। हमारे समाज में कुछ ही ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जो कि इतने हाई लेवल पर एजुकेटेड होते हैं, जो कि एक मोटिवेटर की तरह काम करते हैं, जो हमारे बच्चों को एक सही रास्ता दिखाते हैं और हमारे समाज को एक सही दिशा दिखाते हैं। ऐसे लोगों को भी ट्रोल किया जाएगा तो क्या बचेगा हमारे समाज में? कौन हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा? क्या बचेगा हमारे देश में? क्या अब झूठ और प्रोपेगेंडा के बुनियाद पर देश चलाए जाएंगे? अगर विकास दिव्य कीर्ति सर की जगह कोई और होता तो शायद प्राची साध्वी के ऊपर डिफेमेशन का यानी कि मानहानि का केस डाल देता। और जितने भी लोग इस प्रोपेगेंडा को आगे रन कर रहे हैं, यानी कि इन चीजों को शेयर कर रहे हैं, उनकी फेक वीडियो को
शेयर कर रहे हैं, गलत वीडियो को जो शेयर कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करता। लेकिन जो हमारे विकास सर हैं, ये बहुत ही सहनशील हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। इनके नेचर में ही नहीं है ऐसा कोई स्टेप लेना। और रही बात दृष्टि IAS को बैन करने की, तो ये जो अंधभक्तों का ख्वाब है, ये ख्वाब ही बन के रह जाने वाला है। ये इस जन्म में तो पूरा नहीं होने वाला है। इसके लिए तो उनको शायद अगला जन्म लेना पड़े। दोस्तों, आज हम ऐसे दौर में शामिल हो चुके हैं जहां पर सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल होता है। उसके यूज के साथ साथ उसका मिसयूज भी बहुत होता है। हम सोशल मीडिया की ऐसी दौड़ में शामिल हो चुके हैं जहां पर कोई कुछ भी शेयर करता है तो हम उस पर विश्वास कर बैठते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये ट्रोल आर्मी किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए उनकी 30 सेकंड की छोटी सी क्लिप को वायरल करते हैं और धर्म के नाम पर उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और हम अंधी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। हम उन चीजों को शेयर करना शुरू कर देते हैं, फैलाना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि जिसकी वीडियो की छोटी सी क्लिप को वायरल किया जा रहा है, उसकी पूरी वीडियो में उसके कहने का मतलब क्या है। उस चीज को जाने बिना ही हम ये सब फैलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज ये जरूरी हो जाता है कि हमारे सामने जो भी चीजें आए, हम उन पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। पहले ये देखें कि वो चीज सही भी है या नहीं, जो कहा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, एक्चुअली वो चीज है भी या नहीं, तब जाके उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और गलत चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, उनको तो फायदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज पर इसका गलत असर पड़ता है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी चीजों को बढ़ावा ना दें। और ऐसा तभी संभव है जब हम लॉजिकल बनेंगे, जब हम तार्किक बनेंगे, जब हम किसी भी चीज को समझने के लिए अपने लॉजिक्स और फैक्ट्स का ठीक से इस्तेमाल करें। तो अब मैं भी आप लोगों से यही कहने वाली हूँ कि हिंदुओं, जाग जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि हिंदुत्व को खतरा उन्हीं लोगों से है जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने बैठे हैं। बच के रहिए इन लोगों से, इनके झांसे में मत आइए, इनकी राजनीति का हिस्सा मत बनिए। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, जो सच है वो सच ही रहेगा, जो सही है वो सही रहेगा। सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आपकी इस पर क्या राय है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आप विकास सर के बारे में आपकी क्या धारणा है? ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।